हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, इस जगत के समस्त इंग्लिश लैंग्वेज लवर्स, सम्माननीय गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, सेवारत समस्त कर्मचारीगण, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए ये टीचर प्रतिदिन अपनी स्पोकन इंग्लिश क्लास को लेकर आता है व्यूअर्स। ये कक्षा ना केवल स्पोकन इंग्लिश के लिए है बल्कि उन बच्चों के लिए भी है जिनको इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम होती है और वो कंपटीशन टेस्ट में इंग्लिश की वजह से उस टेस्ट को क्रैक नहीं कर पाते हैं व्यूअर्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस कक्षा में हर वो चीज़ लाने का प्रयास करूंगा व्यूअर्स जो आपके लिए बहुत लाभकारी हो व्यूअर्स। बस व्यूअर्स जुड़े रहिए, इस टीचर का हौसला जरूर बढ़ाइएगा ताकि ये टीचर आपके लिए नित नए और सुंदर और लाभकारी कंटेंट लेकर आता रहे व्यूअर्स। तो चलिए व्यूअर्स, देरी न करते हुए आज की कक्षा को आरंभ करते हैं। मैं दिनेश खुल्लर यूट्यूब चैनल पर ट्रू लाइफ सॉन्ग्स चैनल से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपको नमस्कार करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की जो कक्षा है उसमें पहली आइटम हमारी वोकैब सिनोनिम एंटोनिम्स की है व्यूअर्स। उसके अंदर आज का जो पहला वर्ड हमने लिया है वो है एरेंट, ERRAND, एरेंट, ERRAND। इसका मतलब होता है संदेश या फिर काम या फिर समाचार, ये सारे इसके मतलब होते हैं। अगर हम इसको एक सेंटेंस में प्रयोग कर देखें तो हम ऐसे कह सकते हैं, I have come on a special errand. I have come on a special errand, यानी मैं किसी विशेष कार्य से यहाँ आया हूँ। तो व्यूअर्स, अब इसकी सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं व्यूअर्स। तो सिनोनिम्स में हम इसके लिए टास्क वर्ड यूज़ कर सकते हैं, TASK, या फिर हम इसके लिए मैसेज यूज़ कर सकते हैं, MESSAGE, रिपोर्ट, REPORT, न्यूज़, NEWS, मिशन, MISSION। तो व्यूअर्स, इंटीमेशन भी कर सकते हैं, INTIMATION। तो ये सारे शब्द व्यूअर्स इसके लिए यूज़ होते हैं। और अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें व्यूअर्स, तो उनमें इनएक्टिविटी कह सकते हैं, INACTIVITY, रेस्पाइट कह सकते हैं, RESPITE, रेस्ट कह सकते हैं, REST, इन एक्शन कह सकते हैं, INACTION। तो व्यूअर्स, ये थी पूरी जानकारी एरेंड शब्द के बारे में। अब चलते हैं आज के दूसरे शब्द के पर व्यूअर्स। और आज का दूसरा शब्द है व्यूअर्स लीथल, LETHAL, लीथल, LETHAL। व्यूअर्स, ये एक एडजेक्टिव है और व्यूअर्स इसका मतलब होता है घातक या जानलेवा। व्यूअर्स, जैसे हम एक सेंटेंस से इसको समझने की कोशिश करते हैं, जैसे हम कहते हैं ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज अ लीथल कम्बिनेशन। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज अ लीथल कम्बिनेशन। तो इसका मतलब हुआ व्यूअर्स कि जो ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं वो एक लीथल कम्बिनेशन है, यानी कि एक जानलेवा कम्बिनेशन है व्यूअर्स, उससे जान जा सकती है व्यूअर्स। तो इसलिए व्यूअर्स ऐसा कभी नहीं करना। तो चलिए सिनोनिम्स में हम जान लेते हैं इसके बारे में। इसमें है फैटल, FATAL, डेंजरस, DANGEROUS, नॉक्सियस, NOXIOUS, पॉइजनस, POISONOUS, डिवास्टेटिंग, DEVASTATIONG। तो व्यूअर्स, ये सारे के सारे
इसके सिनोनिम्स में प्रयोग किए जा सकते हैं व्यूअर्स। एंटोनिम्स में हम कह सकते हैं हार्मलेस, HARMLESS, हेल्थी, HEALTHY, हेल्पफुल, HELPFUL, काइंड, या फिर कह सकते हैं लाइफ सेव, लाइफ गिविंग। तो व्यस ये सारे के सारे इसके एंटोनिम्स में आ सकते हैं। तो व्यस ये थी वोकैब, सिनोनिम, एंटोनिम से रिलेटेड हमारी बातचीत। अब चलते हैं इस कक्षा की दूसरी आइटम को अटेंड कर लेते हैं व्यस, और वो है ईडियम और फ्रेजेस की व्यस। ईडियम फ्रेजेस में भी मैं आप जी के लिए प्रतिदिन 2 ईडियम फ्रेजेस लेकर आता हूँ व्यस। इसमें पहला है इन ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक एंड वाइट व्यस, इसका क्या मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों? इसका मतलब होता है लिखित रूप से, यानी एक सेंटेंस के रूप में हम इसे समझते हैं। इट इज़ एन ऑब्लिगेशन, इट इज इन ब्लैक एंड वाइट इन योर कॉन्ट्रैक्ट। इट इज़ एन ऑब्लिगेशन, इट इज़ इन ब्लैक एंड वाइट इन योर कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ये आपको के लिए ऑब्लिगेशन है, ये आपको करना होगा क्योंकि ये आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। तो व्यस नेक्स्ट हम लेते हैं होल्ड द फील्ड। होल्ड द फील्ड, FIELD, फील्ड। इसका मतलब होता है कायम रहना, किसी चीज़ पे कायम रहना, बने रहना, चलते रहना किसी चीज़ का। इसके लिए एक सेंटेंस प्रयोग करते हैं, द फाउंडर्स मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स स्टिल होल्ड द फील्ड। यानी कहने का मतलब ये है कि जो मैनेजमेंट के जो सिद्धांत थे, जो फाउंडर्स के सिद्धांत थे, अभी भी वो कायम है, उस फील्ड में अभी भी चल रहे हैं। तो ये थी व्यस ईडियम और फ्रेजेस से रिलेटेड बात। अब बात करते हैं हम एरर की। हम एरर आज मैं आपको कराना चाह रहा हूँ, एरर इन द यूज ऑफ एडजेक्टिव। देखिए व्यस, मैं ग्रामर फैमिली के प्रत्येक सदस्य की, पहले मैंने नाउन की कराई एरर आपको, फिर प्रोनाउन के बारे में मैंने बताया, अब मैं एडजेक्टिव के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ व्यस। इन सभी चीज़ों की डिटेल अलग से वीडियो मेरी पहले से लोड हुई पड़ी हैं, और आप लोग दे सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर जाकर, और वहाँ पर प्ले लिस्ट में मेरी सभी क्लासेस मौजूद पड़ी हैं व्यस। तो व्यस, जो हमारी एडजेक्टिव की एरर्स हो सकती हैं वो किस प्रकार की होती हैं? अब एडजेक्टिव क्या होता है? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। जैसे हम कहते हैं ए ब्यूटीफुल फ्लावर। अब यहाँ पर ब्यूटीफुल जो शब्द आया वो फ्लावर को क्वालिफाई कर रहा है। हॉट डे, डे को क्वालिफाई कर रहा है, वो कैसा है। बेस्ट बॉय, बॉय को क्वालिफाई कर रहा है बेस्ट। तो ये सारे एडजेक्टिव है व्यस। अब इसका रूल नंबर 1 हम करते हैं, जनरली एन एडजेक्टिव इज प्लेस्ड बिफोर द नाउन। अब ज़्यादातर तो क्या होता है व्यस कि जो एडजेक्टिव होता है, अभी आपने देखा भी कि नाउन या प्रोनाउन से पहले लग जाता है। जैसे कि हम कहते हैं एन इंटेलिजेंट गर्ल, ए लार्ज हाउस, अ गुड बॉय। बट समटाइम एन एडजेक्टिव इज प्लेस्ड after noun when it is enlarged by some qualifying phrase or clause। मतलब किसी भी चीज़ के द्वारा वो अगर बहुत ज़्यादा enlarge करके बता दिया जाए, उसको बड़ा करके बता दिया जाए, तो वो आरंभ में भी लग सकता है व्यस। तो समझते हैं व्यस ये एग्जाम्पल से, दिस इज़ अ रूम बिग इनफ फॉर आवर यूज़। दिस इज़ अ रूम बिग इनफ फॉर आवर यूज़। तो अब देखिए व्यस, यहाँ पर एक ये शब्द ये आया हमारे पास फ्रेज से पहले जो है, यानी रूम के बाद जो है ये हमारे पास एडजेक्टिव लगा व्यस। तो यहाँ पर एक बड़ी स्टेटमेंट के रूप में एडजेक्टिव आया हमारे पास, तो हमने रूम के बाद उसको लगाया बिग इनफ फॉर आवर यूज़। तो ये एडजेक्टिव के रूप में आया। ऐसे ही देयर लिव्ड अ मैन पायस, इंटेलिजेंट एंड काइंड। अब यहाँ पर भी देखिए जो एडजेक्टिव आए व्यस वो पीछे आए,
नाउन के बाद। तो व्यस ये ध्यान रखिएगा, जब एनलार्ज रूप में आ रहा है, बड़ी स्टेटमेंट में आ रहा है, तो वो नाउन प्रोनाउन के बाद भी लग सकता है, यानी जनरली तो पहले लग जाता है लेकिन वो बाद में भी लग सकता है व्यस। या फिर व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड द टाइटल ऑफ अ ग्रेट मैन, व्यस जैसे नेपोलियन दी ग्रेट, अशोका दी ग्रेट, तो ऐसे में भी व्यस पीछे लग जाता है व्यस। रूल नंबर 2 है एडजेक्टिव लाइक जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर एटसेट्रा आर फॉलोड बाय टू, नॉट देन। अब व्यस बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे, और ये प्राय कंपटीशन टेस्ट के अंदर ये इस प्रकार का एरर दे दिया जाता है, क्योंकि लोग इस प्रकार की गलती करते ही करते हैं व्यस। अब वो देन लगा देते हैं इनके साथ, जैसे एक रोंग सेंटेंस बोलता हूँ, मोहन यूनियर देन सोहन, अब ऐसे बोलते हैं लोग, लेकिन ये गलत है व्यस। इसके साथ हमारा देन नहीं लगेगा, हमारा लगेगा मोहन यूनियर टू सोहन। इसलिए याद रखिए व्यस, अगर आपके पास जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर इनमें से कुछ भी आता है, उसके साथ टू ही लगाना है आपने व्यस। तो चलते हैं व्यस, आज की कक्षा की जो अंतिम आइटम है हमारी, वो है डेली यूज सेंटेंसेस की। तो डेली यूज सेंटेंसेस में भी मैं आपके लिए 5 सेंटेंसेस डेली लेकर आता हूँ व्यस। और आज का पहला सेंटेंस है, कृपया मैं आपका मोबाइल प्रयोग कर सकता हूँ। मे आई हैव योर मोबाइल प्लीज़। अब ये देखिए व्यस, ये एक ऐसा सेंटेंस है जो किसी भी चीज़ के साथ लगा सकते हैं। मे आई हैव योर पेन प्लीज़, मे आई हैव योर बुक प्लीज़। कोई भी चीज़ व्यस आप किसी की यूज़ करने से पहले जैसे उससे परमिशन ले रहे हैं, तो आप इस सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वर्षा के कारण मैं नहीं गया। अब व्यस आप किसी को अपनी एब्सेंस का रीज़न बता रहे हैं कि मैं वहाँ क्यों नहीं गया, तो इस प्रकार बोल सकते हैं, द रेन प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग। द रेन प्रिवेंटेड मी, यानी रेन ने मुझे रोका वहाँ जाने से। नेक्स्ट है, सच्ची बात सबको कड़वी लगती है। जीवियस सच्चाई है ये, क्योंकि सच हमेशा कड़वा ही होता है व्यस, क्योंकि सच कई बार जो है डाइजेस्ट नहीं हो पाता है व्यस। तो आज के समय के अंदर विशेष तौर पे सच बोलने वाले को बहुत सारे कष्टों को झेलना पड़ता है, लेकिन व्यस यहाँ ये कहने का अभिप्राय नहीं कि हम सच बोलना छोड़ दें व्यस, हमें सच के मार्ग पर सदा सतत चलते रहना है, चाहे लहू लुहान हो जाए, क्योंकि जीत उसी की होती है व्यस, ये याद रखिएगा। ट्रुथ इज बिटर, ट्रुथ इज बिटर, BITTER, बिटर। नेक्स्ट, वह अपनी बात का पक्का है, वह अपनी बात का पक्का है। ही इज़ ट्रू टू हिज वर्ड्स, ही इज़ ट्रू टू हिज वर्ड्स। वो अपने मतलब जो वो कहता है व्यस वो करता है व्यस। मैंने पहले भी आपको बताया था एक वीडियो में कि ये एक पर्सनैलिटी का भी एक बहुत बड़ा सिंबल है व्यस, कि हम किसी से कुछ कहते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग वो कार्य करते भी हैं और वो वादे को निभाते भी हैं व्यस। नेक्स्ट है व्यस, दोनों टीमें बराबर की थी, दोनों टीमें बराबर की थी। बोथ दी टीम्स वर इक्वली स्ट्रॉन्ग, बोथ दी टीम्स वर इक्वली स्ट्रॉन्ग। जी व्यस, ये थी हमारी आज की कक्षा, और आशा करता हूँ मेरे बच्चों आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखने के लिए मिल रहा होगा व्यस। इसलिए इस टीचर के हौसले को ज़रूर बढ़ाइएगा व्यस। अगर आपको इस टीचर की कक्षा पसंद आती है व्यस, तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको बहुत कुछ देकर जाएगा व्यस, और आपके करियर में आपको ऊंचा उठाएगा व्यस। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ व्यस। मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का टीचर हूँ, और मैं पर्सनैलिटी का ये सबसे बड़ा ट्रेट बताया आपको, इससे पीछे हटने वाला नहीं, बशर्ते कि आप पीछे ना हटें तो व्यस। क्योंकि अगर कोई ग्रहण नहीं करने वाला होगा तो उसको देने का कोई फ़ायदा नहीं होता है व्यस। मेरा तो ये मानना है व्यस, तो वहाँ से फिर स्किप करना पड़ता है व्यस। लेकिन ऐसा समय ना आए व्यस, इसलिए आप लोग मेरा सहयोग कीजिए और इस टीचर की हर चीज़ को अमल में लाइए।
इस टीचर की मेहनत को सफल कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप जी से आज इजाज़त चाहूँगा। कल फिर मिलूँगा आपको नए कंटेंट के साथ। तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार नमस्कार नमस्कार।